हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एकता सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज पर। फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से शुगर एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंचती है और उस समय हमारे पैंक्रियास से, उनकी बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में शुगर को, ग्लूकोज को अंदर पहुंचाता है, जिससे हमें सेल्स एनर्जी दे सके। कुछ ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, तो ये काम करता है बॉडी में पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन। बट जब डायबिटीज होती है तो ये इंसुलिन या तो होता नहीं, यानी कि पैंक्रियास के बीटा सेल्स का किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए, किसी वायरल इन्फेक्शन या कंजेनाइटल कारणों से, तो वो सीक्रेट नहीं होता, बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है और वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम नहीं होती, वो पैंक्रियाज उसे बना रहा होता है लेकिन वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। तो हम बात क्यों कर रहे हैं जीडीएम पे? क्योंकि WHO ने कुछ साल पहले कहा था कि इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ही डायबिटीज बढ़ेगी, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनेगा। तो रियली हर आने वाले कुछ दिनों में डायबिटीज की, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हमें सही जानकारी होती है, मेडिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज होती है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज से माँ और बच्चे को जो खतरा हो सकता है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से। बढ़ती हुई उम्र, हम करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होते हैं और इसके चलते हमारी मैरिज लेट होती है, प्रेगनेंसी में टाइम लगता है। तो 35 इयर्स के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ज्यादा होता है। हमारी फैमिली में अगर हिस्ट्री है, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज की, तो रिस्क ज्यादा है। अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है या बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं वो ज्यादा है, 23 से ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर एक्टिव है तो चांसेस ऑफ डायबिटीज बहुत कम होते हैं। आप देखो, हमारे मदर, ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे हेल्पर्स जो फिजिकली एक्टिव है, मेट्स, उनमें डायबिटीज की संख्या, हम जो डेस्क जॉब करते हैं, IT प्रोफेशन में है, डायबिटीज उनमें बढ़ता जा रहा है। और अगर हमारी पहली प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है या हम वैसे भी ओवर डायबिटिक हैं ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में डायबिटीज का खतरा ज्यादा होगा। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे डायग्नोज करें कि हमें डायबिटीज है। अगर डायबिटीज निकल के आती है तो क्या खतरा हो सकता है हमारे प्रेग्नेंट डीवा को और बेबी को, कैसे मैनेज करें हम डायबिटीज, मॉनिटर कैसे करें ब्लड शुगर को। ड्यूरिंग डायबिटीज मैनेजमेंट हमें ब्लड शुगर को कुछ समय के अंतराल पे चेक करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो उसका सही तरीका क्या है, कैसे हम डिलीवरी के बाद, पोस्ट नेटल पीरियड में, डिलीवरी के बाद केयर करें जिससे डायबिटीज हमारी आगे जाके प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज ओवर डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो। तो इन सारे वीडियो के लिए हम आगे बातें करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी तरह आपको हेल्प करते हैं या आपके किसी भी चाहने वाले, आपके बहुत करीबी जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको किसी भी तरह से इनको हेल्प हो सकती है, तो प्लीज जरूर शेयर करें। और आपका लाइक बटन दबाना मुझे इसके लिए इंस्पायर करेगा कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।